हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं तथागत जीएस बुद्धा में। आज बात करेंगे दोस्तों हम वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक, इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता का एक फर्स्ट पार्ट डाला हुआ था, तो उसमें बेसिक जानकारी देखी थी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो वैदिक सभ्यता के जो 4 वेद हैं उसी के बारे में बात करेंगे, और फिर ऋग्वेद, उपनिषद, इन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा हम समझ लेते हैं। इसके पहले वीडियो में क्या हमने बताया था आपको कि हमने कहा था कि वैदिक सभ्यता के निर्माता की अगर बात करते हैं तो आर्यों को कहा जाता है, और आर्यों का मूल निवास अगर बात करते हैं तो सभी इतिहासकारों का मत है क्या, जो मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है, तो मूल निवास की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता में जो आर्य जो थे वह मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, सभी इतिहासकारों का एक ही मत था, जो सबसे ज्यादा मत दिया जाता है, जो मध्य एशिया से आए थे आर्य। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमने बताया था कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जा सकता है, तो एक उत्तर वैदिक काल तो एक पूर्व वैदिक काल। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल का अगर बात करते हैं समय, तो पूर्व वैदिक काल का जो समय था दोस्तों वह कितना था, 1500 से लेकर के 1000 बीसी के बीच का काल किसका था, तो वह पूर्व वैदिक काल था। ठीक है, पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमने बताया था कि उत्तर वैदिक काल का अगर समय काल देखें तो 1000 से लेकर के 600 बीसी के बीच काल का जो समय है वह उत्तर वैदिक काल का है। ठीक है, और बात करते हैं, फिर हमने आपको बताया था कि जो पूर्व वैदिक काल है उसमें कांस्य और तांबा का प्रयोग किया जाता था, पर उत्तर वैदिक काल में आते आते उसमें लोहे की खोज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो वैदिक सभ्यता है इसकी जानकारी मुझे कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी मुझे वेदों से मिलती है। ठीक, हमने बताया था कि जो पूर्व वैदिक काल की जानकारी है हमें ऋग्वेद से मिलती है, और जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी है हमें तो वह अन्य तीनों वेदों से मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसमें जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दोनों साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक, तो ये चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 4 वेद को पढ़ेंगे। ठीक, और उनमें क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि ये दोनों साक्ष्य मिले हुए हैं, तो हमने अगले वीडियो में आपको पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य अर्थात जो उत्खनन से जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, उन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। जैसे हमने आपको पुरातात्विक साक्ष्य में बताया था कि बोगाजकोई का जो अभिलेख है वो 1400 बीसी पुराना है। उस अभिलेख से मुझे 4 देवताओं के उल्लेख मिले हुए हैं। ठीक, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य थे। उसके बाद फिर हमने पुरातात्विक साक्ष्य में बताया था कुछ वहाँ मृदभांड भी मिले हुए हैं, ठीक, मिट्टी के बर्तन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ हमने साहित्यिक साक्ष्यों को पिछले वीडियो में भी देखा था। ठीक है, तो साहित्यिक साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। तो साहित्यिक साक्ष्य अर्थात जो लिखित साक्ष्य मुझे मिले हुए हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला देखेंगे ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद तो आपको पता होगा कि 4 वेद हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो वेद था कौन था, तो ऋग्वेद, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद में से एक है। तो जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है, और इसके जो संकलन करता है कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास। किसके, तो ऋग्वेद के। तो ऋग्वेद के पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है और इसके संकलन करता कौन है, तो ऑप्शन दे दिया जाता है, तो कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास हैं। किसके, तो ऋग्वेद के। तो सबसे प्राचीन वेद है और इनके जो संकलन करता है वह कौन है, तो कृष्णद्वैपायन एवं वेद व्यास। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10-28 सूक्त हैं, अर्थात मंत्र हैं। तो 10 मंडल से तात्पर्य है 10 अध्याय, ठीक है, चैप्टर से, और जो 10-28 सूक्त हैं अर्थात मंत्र हैं। ठीक है, तो 10 मंडल हैं इसमें, और 10-28 क्या है, तो सूक्त अर्थात मंत्र हैं। ठीक है, और जो प्रथम और जो 10वां मंडल है यह बाद में जोड़ा गया है, और सबसे नया मंडल कौन सा है, तो 2 मंडल हैं नए। कौन से हैं, तो जो सबसे बाद में जोड़ा गया प्रथम और 10वां मंडल नया मंडल है और सबसे बाद में से जोड़ा गया है। ठीक, तो कई बार एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नया है। ठीक, तो कौन सा है, तो प्रथम और 10वां मंडल नया है और इसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं तीसरे मंडल की,
तो तीसरा मंडल का संबंध किससे है? तो गायत्री मंत्र से है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का जो है उसकी रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। और बात करते हैं कि तीसरे मंडल की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र की भी रचना विश्वामित्र ने की है। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं सातवां मंडल, तो सातवां मंडल जो है वह किससे संबंधित है? तो 10 राज्य युद्ध से संबंधित है 10वां मंडल। तो ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सातवां मंडल किससे संबंधित है? तो 10 राज्य युद्ध से संबंधित है। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं नवा मंडल। जो नवा मंडल है दोस्तों, यह सोम देवता को समर्पित है। ये कई बार भी एग्जाम में पूछा गया है कि नवा मंडल किससे संबंधित है? तो सोम देवता से संबंधित है। और बात करते हैं कि यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि वैदिक सभ्यता में कृषि का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो 9वें मंडल में ही कृषि का पहला उल्लेख मिलता है। ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद आते हैं, नवा मंडल की बात हो गई। अब बात करते हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल क्या है और इसमें क्या है? तो आपको पता होगा कि 10वां मंडल में क्या है? तो वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो वर्ण व्यवस्था से आप पता होगा दोस्तों कि 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो 10वां मंडल किससे संबंधित है दोस्तों? तो वर्ण व्यवस्था से। अब बात करते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की कितनी शाखा है? तो ऋग्वेद की कितनी शाखा है दोस्तों? तो इसकी 5 शाखा है। कई बार भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद की कितनी शाखा है? तो 5 शाखाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यजुर्वेद। जो दूसरा वेद है कौन सा है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। ठीक, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कि पूछा जाता है यज्ञ की विधियों का वर्णन किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। और इसकी जो रचना हुई है गद्य और पद्य दोनों में हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो यजुर्वेद की रचना हुई है वह गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है। ठीक है, और इसकी जो शाखा कितनी है? तो 2 शाखाएं। किसकी? तो यजुर्वेद की 2 शाखा है। और ऋग्वेद की कितनी शाखा है दोस्तों? तो 5 शाखा है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो यजुर्वेद से 2 क्वेश्चन याद रखना है आपको कि यज्ञ की विधियों का जो वर्णन है किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। और इसकी जो रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ठीक है, किसकी? तो यजुर्वेद की। और इसकी जो शाखा कितनी है? तो 2 शाखा है। कौन कौन सी हैं? कृष्ण और शुक्ल। ठीक है, कृष्ण और शुक्ल 2 शाखाएं किसकी? तो यजुर्वेद की। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा वेद देखते हैं, सामवेद है। ठीक है, तीसरा वेद कौन है? सामवेद है। और सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। ठीक, संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। और अगर बात करते हैं कि 7 स्वरों का वर्णन किसी में किया गया है तो किसमें किया गया है? सर्वप्रथम पहली बार किसमें किया गया है? तो सामवेद में किया गया है। तो संगीत का वेद कौन सा है? तो सामवेद है। और पहली बार 7 स्वरों का वर्णन किसमें किया गया है? तो सामवेद में ही किया गया है। और बात करते हैं कि भारत में संगीत का अगर जनक माना जाता है तो कौन से वेद को माना जाता है? तो सामवेद को ही माना जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं कि संगीत का वेद कौन सा है? तो सामवेद है। और 7 स्वरों का अगर पहली बार वर्णन किसमें किया गया है? तो सामवेद में किया गया है। और भारत में संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो शाखा कितनी है दोस्तों? तो 3 शाखा है इसकी। किसकी? सामवेद की। ठीक है, तो हमने 3 वेदों के बारे में पढ़ा। तो हमने पहला वेद देखा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में हमने कहा कि सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं और 10-28 सूक्त हैं। ठीक, अर्थात मंत्र हैं। और फिर हमने कहा कि जो प्रथम मंडल और जो 10वां मंडल है बाद में जोड़ा गया है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा वेद देखा। तो दूसरा वेद में हमने देखा यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमने देखा कि इसमें देखा कि यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। किसमें? तो यजुर्वेद में। और इसकी गद्य एवं पद्य में रचना की गई है। और इसमें 2 शाखाएं कौन सी? तो कृष्ण और शुक्ल। ठीक, उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि जो सामवेद है तो हमने कहा कि संगीत का वेद कौन सा कहा जाता है? तो सामवेद को। और भारत में संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं चौथे वेद की ओर। चौथा वेद कौन सा दोस्तों? तो अथर्ववेद है। इस वेद की बात करते हैं तो इस वेद में क्या है दोस्तों? जादू, टोना, वशीकरण, विवाह, मृत्यु, रोग आदि ये सब किसमें है? तो ये सब अथर्ववेद में है। ठीक है, तो ये अथर्ववेद में क्या क्या है दोस्तों? तो
तो जादू, टोना, वशीकरण, विवाह, मृत्यु, रोग आदि ये सब अथर्ववेद में ही आता है। ठीक है, और इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्म वेद किसे कहा जाता है तो अथर्ववेद को कहा जाता है, और श्रेष्ठ वेद किसे कहा जाता है तो अथर्ववेद को ही कहा जाता है। ब्रह्म और श्रेष्ठ वेद ये अथर्ववेद को ही कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्रेष्ठ वेद निम्नलिखित में से कौन सा है तो अथर्ववेद है, और ब्रह्म वेद कौन सा है तो अथर्ववेद है। ठीक है, और इसकी जो शाखा है दोस्तों कौन सी है तो 2 शाखा है इसकी। और बात करते हैं कि ये सबसे अंतिम वेद है कौन सा तो अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, तो अथर्ववेद से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ब्रह्म वेद किसे कहा जाता है तो अथर्ववेद को ही कहा जाता है, और श्रेष्ठ वेद किसे कहा जाता है तो अथर्ववेद को ही कहा जाता है। ठीक, और इसकी 2 शाखा है। तो हमने देखा था कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं दोस्तों, तो हमने देखा था शाखाएं इसकी कितनी है 5 शाखाएं हैं किसकी ऋग्वेद की। और यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी दोस्तों तो 2 शाखाएं थी। और सामवेद की कितनी शाखाएं थी दोस्तों तो उनकी भी 2 शाखाएं थी सामवेद की, और अथर्ववेद की भी 2 शाखाएं हैं। तो कई बार शाखाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ पर जो उद्याता है दोस्तों, अर्थात जैसे ऋग्वेद को गाने वालों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो गाने वाले हैं उनके नाम लिखे गए हैं, और यहाँ पर उपवेद लिखे गए हैं, और यहाँ पर उपनिषद। ठीक है, और लास्ट में आरण्यक। ठीक है, तो आरण्यक क्या होते थे दोस्तों, अर्थात वैसे लोग जो संन्यास लेकर जंगलों में अपना समय व्यतीत किया करते थे और वहीं पुस्तकों की रचना करते थे। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था आरण्यक। ठीक है, और उपनिषद की बात, और उसके बाद फिर उपवेद, वेदों के उपवेद और उद्याता। ठीक, मतलब जो वेद है उसे गाने वाले को उद्याता कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं तो ऋग्वेद को गाने वाले को क्या कहा जाता था दोस्तों होत्री। ऋग्वेद को गाने वाले को क्या कहा जाता था होत्री कहा जाता था। और सामवेद को जो है उसे गाने वाले को क्या कहा जाता था उद्गाता कहा जाता था। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था, और यजुर्वेद के गाने वाले को अथर्ववेद कहा जाता था, और सामवेद को गाने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अथर्ववेद को गाने वाले को क्या कहा जाता था ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, और यजुर्वेद को गाने वाले को अथर्ववेद कहा जाता था, और सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था, और ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री कहा जाता था। ठीक, उसके बाद आते हैं, अब बात करते हैं उपवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है दोस्तों यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का संबंध किससे है तो ऋग्वेद से है। और सामवेद का अगर बात करते हैं उपवेद कौन है तो गंधर्ववेद है। और बात करते हैं यजुर्वेद का उपवेद कौन है तो धनुर्वेद है। ठीक है, कौन सा धनुर्वेद है किसका तो यजुर्वेद का उपवेद। और बात करते हैं अथर्ववेद के जो उपवेद है कौन सा है वह तो वह शिल्पवेद है। ठीक है, तो अथर्ववेद का जो उपवेद है कौन सा है तो शिल्पवेद है। और यजुर्वेद का जो उपवेद है कौन सा है तो धनुर्वेद है। और सामवेद का जो उपवेद है कौन सा है गंधर्ववेद। और ऋग्वेद का जो उपवेद है कौन सा है तो यजुर्वेद। यजुर्वेद का संबंध किससे है तो ऋग्वेद से है। ठीक, उसके बाद आते हैं तो ऋग्वेद का अगर बात करते हैं उपनिषद की बात करते हैं तो ऋग्वेद के उपनिषद की बात करते हैं कौन कौन से हैं कौशिकी ऐतरेय किसके हैं तो उपनिषद किसके हैं तो ऋग्वेद के। कौन कौन से हैं तो कौशिकी और ऐतरेय हैं किसके हैं तो ऋग्वेद के हैं। और सामवेद की अगर उपनिषद की बात करें तो कौन कौन से हैं तो केन और छांदोग्य। केन और छांदोग्य किसके हैं तो सामवेद के क्या है तो उपनिषद हैं। और यजुर्वेद के उपनिषद की बात करते हैं तो तैत्तिरीय और मैत्राणी। ठीक, तैत्तिरीय और मैत्राणी किसके हैं उपनिषद तो यजुर्वेद के हैं। और अथर्ववेद की बात करते हैं उपनिषद तो कौन कौन है तो मांडूक्य और प्रश्न मुंडक। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न मुंडक किसके उपनिषद हैं तो अथर्ववेद के हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद की बात की तो मांडूक्य और प्रश्न मुंडक ये किसके हैं तो अथर्ववेद के। और यजुर्वेद के उपनिषद की बात की तो तैत्तिरीय और मैत्राणी। ठीक है, और सामवेद की अगर बात की तो कौन केन और छांदोग्य ये किसके हैं दो तो सामवेद के उपनिषद हैं। ठीक।
ठीक। और उसके बाद अगर बात करें ऋग्वेद की तो कोष्टित की और ऐत्रेय किसके हैं तो ऋग्वेद के हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं आरण्यक, ठीक, आरण्यक की बात करते हैं। ऋग्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं तो यही है कौन, कोष्टकी और ऐत्रेय, ठीक है। कोष्टकी और ऐत्रेय किसके आरण्यक हैं तो ऋग्वेद के आरण्यक हैं। और बात करते हैं सामवेद के आरण्यक कौन है तो जैमिनी और छांदोग्य, ये दो किसके हैं तो सामवेद के आरण्यक हैं। और यजुर्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं तो तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि तैत्तिरीय किसका आरण्यक है तो यजुर्वेद का, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं कि अथर्ववेद का जो आरण्यक है कौन है तो इसमें अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस वेद का आरण्यक नहीं है तो अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है, ठीक। तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है ठीक है। तो हमने देखा अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। और यजुर्वेद का कौन सा आरण्यक है तो तैत्तिरीय और शतपथ। और बात की सामवेद का कौन सा आरण्यक है तो जैमिनी छांदोग्य, ठीक है। और ऋग्वेद का कौन सा आरण्यक है तो कोष्टकी और ऐत्रेय, ये दोनों किसके हैं तो ऋग्वेद के हैं, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं उपनिषदों की तो उपनिषद की अगर संख्या की बात करते हैं तो 108 उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों तो उपनिषदों की संख्या कितनी है 108। ये संख्या किसकी है तो उपनिषदों की, ठीक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव में कि कौन जो उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है तो 108 है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है 108 है। एवं पुराण की संख्या अगर पूछी जाती है तो कितनी है तो 18 है, ठीक है। तो 18 संख्या कौन कौन सी, विष्णु पुराण, कृष्ण पुराण, बहुत सारे, ठीक है। तो कितनी संख्या है 18 है। तो पुराण की संख्या कितनी है 18 है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 108 है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो वेदांग है, ठीक, वेदांग की अगर संख्या की बात करते हैं तो वेदांग की संख्या है 6। कितनी है 6। वेदों को समझने के लिए, ठीक, वेदांग की रचना की जाती है, ठीक है। तो वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना हुई और इसकी संख्या कितनी है तो 6 है, ठीक। कौन सी दोस्तों 6। तो वेदांग की संख्या कितनी है दोस्तों 6 है। कौन कौन सी है तो शिक्षा, ज्योतिष, कला, व्याकरण और निरुक्ति, ये 6 संख्या किसकी है दोस्तों तो यह संख्या है 6 वेदांग की, ठीक है। तो वेदांगों की रचना क्यों की जाती है, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की जाती है। और वेदांग की संख्या कितनी है तो 6 है, ठीक है। तो हमने दोस्तों बड़ी आसानी से 4 वेदों के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। तो हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा और यजुर्वेद के बारे में पढ़ा और सामवेद के बारे में पढ़ा और फिर अंतिम वेद के बारे में पढ़ा कौन सा अथर्ववेद। और फिर हमने वेद के उद्याता के बारे में पढ़ा, उपवेद पढ़े और उपनिषद और आरण्यक के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि जो उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 108 है। और वेदांग की संख्या कितनी है तो वेदांग की संख्या 6 है। और पुराण की संख्या की अगर बात करते हैं तो 18 है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि वैदिक सभ्यता के बारे में, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे इसके अगले वीडियो में, ठीक है। तो सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसा था तो उसी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।